नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वत्व चैनल। मैं हूं प्रशांत। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नई मुख्यमंत्री वहां शपथ ले चुकी हैं, दिल्ली में सरकार चल रही है। अगला जो चुनाव भारत में होने वाला है वो है बिहार विधानसभा चुनाव इस वर्ष। और चुनाव से पहले राजनीतिक दल अलग-अलग तरह के नए-नए बिसात बिछाने शुरू कर दिए हैं, दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के कई जगह पोस्टर्स दिख रहे हैं, उनके पक्ष में नारे लिखे जा रहे हैं और फिर अटकलें तेज हो गई हैं एक बार कि क्या निशांत कुमार अपने पिता की तरह राजनीति में आएंगे। इस विषय पर आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल सुरेश जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबे समय से खास करके बिहार की मीडिया में ये बात आती जाती रहती थी, उठती रहती थी या उठती रहती है कि निशांत कुमार अपने पिता की विरासत संभालेंगे, राजनीति में आएंगे और उस हिसाब से नहीं जैसे अन्य दलों में अपने वंश के लोग को सीधे पद दे दिया जाता है, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता की बात ही आ सकते हैं। अब जबकि आजकल से दिखने लगा है शहर में उनके खिलाफ, उनके बारे में पोस्टर्स, नारे, क्या लगता है कि निशांत कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे या फिर आने वाले समय में भविष्य में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को अपनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे? दरअसल देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पुत्र का राजनीति में आना ये कोई खबर नहीं, नहीं आना एक खबर है। क्योंकि बिल्कुल, अभी बिल्कुल। तक नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता थे जो उनकी मेन पूंजी थी कि वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। हाँ, और वो खुल के कहते भी थे न कि उनके परिवार का कोई सदस्य किसी हाउस का मेंबर है, जैसे उनके भाई भी हैं, उनके बहनोई भी हैं या और भी परिवार के बहुत सारे माने परिवारवाद के विरोधी रहे नीतीश कुमार। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको लाइक करते थे इसी मुद्दे पर। तो नीतीश कुमार ने इसकी कभी चर्चा नहीं की है कि ये मैंने पुत्र को आगे लाना है या नहीं आगे लाना है, लेकिन उनके पार्टी और उनके जो शुभचिंतक हैं ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत कोई दूसरा न हड़पे। इस आलोक में चाह रहा है लोग कि उनके पुत्र को लाया जाए। चूंकि नीतीश कुमार के कुछ स्वास्थ्य कारणों से, हालांकि उनके पुत्र निशांत ने कहा कि पिताजी की तबीयत अच्छी है और पिताजी को ही जिताइए। निशांत कुमार ने कभी संकेत नहीं दिया कि मैं आऊंगा और करूंगा। जब भी प्रश्न किया जा रहा है तो निशांत ने कहा कि पिताजी हमारे प्रदेश के लिए अच्छा काम किए हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है, उन्हीं को लाइए। लेकिन कुछ नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य कारणों से कहा जा रहा है, जो एक आशंका लगाई जा रही है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उतना परमिट करेगा कि नहीं करेगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लेकिन ऐसा है कि जैसे पार्टी को चलाने के लिए कोई एक नेता होना चाहिए। जैसे विपक्ष का आरोप है, राजद का आरोप है कि ललन सिंह जी लपलपाते रह जाएंगे, उनको बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। तो मैंने लोग को लग रहा है कि अगर पार्टी में कोई सेकंड मैन पार्टी को लेता है तो लगता है कि पार्टी एकजुट नहीं रह पाएगी, कहीं गठबंधन बन अरे लेकिन जो जनता भी दल है। यूनाइटेड ने कई बार सेकंड मैन तैयार करने को लेकर प्रयास कर लिए, नंबर हाँ, 2 बनाकर। हाँ, जैसे जैसे एक समय में पीके भी, प्रशांत किशोर भी नंबर 2 थे, फिर आरसीपी थे, हाँ, लेकिन अंतिम रूप से फिर कोई आगे नहीं बढ़ हाँ, पाया। जैसे अभी मनीष वर्मा को अभी लाया मनीष गया वर्मा है। चर्चा में है। मनीष वर्मा हालांकि उतने लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, जी। लेकिन अंदर खाने की बात है कि मनीष वर्मा को भी माना जा रहा है। लेकिन है कि इस ढंग से सबको जोड़ कर चलना, जैसे पार्टी में जितने पहले पुराने जो पॉलिटिशियन लोग शरद हैं यादव, जदयू में। वशिष्ठ नारायण सिंह। हाँ, शरद यादव तो मान लिया जी। गुजर गए। तो शरद यादव की पार्टी कही जा रही है ये राजद द्वारा कि शरद यादव की पार्टी को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। हालांकि और बाद में अब तो शरद यादव नहीं रहे, लेकिन जीते जी उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी हाँ अंतिम बनाई। समय में। हाँ, अंतिम समय में उन्होंने पार्टी बनाई, वो तो चले गए राजद में ना। जी। वो तो राजद के ये में चले गए। अलग पार्टी बना के, तो जैसे जदयू जो बना वो लालू यादव से अलग होके बना था। जदयू जदयू नहीं था, इसका नाम दूसरा था। जनता दल कुछ करके ये तो था इसका समता नाम। पार्टी एक। समता पार्टी अलग थी। जी। और लालू यादव के साथ थे शरद यादव। हम्म। तो राष्ट्रीय जनता दल जो हुआ, जनता दल था पहले। जी, बिल्कुल सीधे तो जनता दल था। जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बना और एक जनता दल यू बना। हाँ। तो जब लालू प्रसाद और शरद यादव के बीच में जब माने ईगो की लड़ाई हुई, तो दोनों पार्टी अलग हुई। उस समय पहले से समता पार्टी बन चुकी थी।
तो समता पार्टी बनने के बाद जब शरद यादव लालू यादव से अलग हुए तो नीतीश कुमार और शरद यादव का समीकरण बना। जी तब जो है जॉर्ज फर्नांडिस भी काफी सक्रिय थे और जॉर्ज फर्नांडिस ही एक ढंग से नेता थे, और जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के बीच जो समीकरण बना और नीतीश कुमार उसमें शामिल थे, शामिल। और फिर वो समता पार्टी का विलय जदयू में हो गया। शरद यादव जी का तो बिल्कुल। बिहार में कुछ था नहीं, लेकिन लगा कि यादव वोट कुछ कहीं शरद यादव के नाम पर पार्टी को मिले, तो इसलिए जदयू बनाया गया कि अब समता पार्टी नहीं रहेगी, अब ये जनता दल यूनाइटेड के नाम से जाना जाएगा, जिसकी लड़ाई सीधे लालू प्रसाद यादव के राजद से होगी। तो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू बना। जी तो आज जिस शरद यादव की दुहाई दे रहे हैं राजद के तेजस्वी यादव या और भी जो, तो शरद यादव को दूध की मक्खी की तरह तो उन्होंने ही निकाल कर फेंक दिया था। और उसके बाद शरद यादव और जब तक जिंदा रहे तो अधिकतर समय उन्होंने लालू के विरोध में ही हम अपनी विरोध राजनीति में की। बोला। अंत में इधर कुछ दिनों से जब शरद यादव को अध्यक्ष पद से कहा गया कि किसी दूसरे को जिम्मेदारी दी जाए, तो शरद यादव अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तब जो है नीतीश कुमार से उनका थोड़ा सा मनमुटाव हुआ और वो फिर राजद के खेमे में गए। और हालांकि राबड़ी देवी तो उनको पानी पी पी कर गाली देने लगी शरद यादव को कि गरम गरम रोटी बनाकर खिलाते थे, और शरद यादव ने हमारे साथ धोखा किया। सत्ता से हटाने में उनका लगा कि शरद यादव ने काफी लालू प्रसाद को उस समय सत्ता से हटाने में और नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में शरद यादव का बड़ा योगदान था। शुरू के क्रम में फंडिंग, मैनेजमेंट या और भी जितनी व्यवस्था होती है, शरद यादव ने काफी सहयोग किया था। बहरहाल हम निशांत तो पर फिर हम लोग आते हैं यहाँ लौट के कि निशांत का क्या है प्रदेश में जो चर्चा हो रही है। जी तो अगर निशांत कुमार आते हैं तो तुरंत पार्टी की कमान तो उनको नहीं मिलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन है कि नीतीश कुमार के रहते रहते उनको एक लाइन लेंथ पर ले आया जाए कि पार्टी का कहीं ना कहीं एक शैडो बने कि भाई नीतीश कुमार नहीं तो नीतीश कुमार के पुत्र पार्टी को संभाले। तो फिर तो यही हो हालांकि जाएगा कि जिस नीतीश प्रकार कुमार इसको कितना लाइक करेंगे, जी और नीतीश कुमार के जो लड़के हैं निशांत ने पहले भी कहा था कि मेरा विचार आध्यात्मिक है, हम राजनीति में नहीं आएंगे, और अभी तक उन्होंने सहमति नहीं जताई है। लेकिन नीतीश कुमार की पूंजी तो यही रही कि वंशवाद को बढ़ावा, परिवारवाद को बढ़ावा ना हो। लेकिन अब देखना है, हालांकि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि निशांत जो है राजनीति में आए, उनका हम स्वागत करते हैं और जल्दी से शादी भी करें। ये दो मुद्दा है कि निशांत आखिर राजनीति में आएंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं। चूंकि नीतीश कुमार अब इस मुद्दे को किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं सामने में, ये मुद्दा माने बात सामने आएगी तब जब दोनों में से कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकारेगा कि हमको इसमें आना है कि नहीं। जी पब्लिक डिमांड तो ठीक है, किया गया है, जहां से भी ये नैरेटिव सेट किया गया हो कि इस ढंग से एक हवा माहौल बनाया जाए, पब्लिक क्या कहती है जरा जाना जाए। अभी माने ये लिटमस टेस्ट के दौर में है ये मामला कि पब्लिक का क्या ओपिनियन आता है इस पर, मैंने जो भी इसमें दिमाग लगाया है इसके पीछे, जी तो वही लिटमस टेस्ट के दौर में है मामला कि लोग क्या कहते हैं इस पर। ठीक है, चूंकि नीतीश कुमार की मूल पूंजी यही है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है। हाँ बिल्कुल। और इसके विरोध में ही वो बराबर तो हमला अगर कर रहे बैनर हैं। पोस्टर लगा भी है तो फिर मुझे लगता है कि ये बैनर पोस्टर कोई मायने नहीं रखता, कोई आधिकारिक तौर पर तो लगा नहीं है, पार्टी जदयू ने तो लगाया नहीं है, ये नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं है। कुछ कहा नहीं है, और इस ढंग का कभी किसी भी राजनीतिक सभा में कभी ले नहीं जाया गया है। नहीं, तो एक अच्छा एक जो लॉन्च पैड होता है प्रॉपर, हाँ, कहीं सभा में ले जाना, हाँ सभा में ले जाना या मान लिया कहीं भाषण में शामिल होना। हालांकि इधर मैंने कहीं ना कहीं आते जाते क्रम में जो कमेंट लिया गया निशांत कुमार से, तो निशांत कुमार ने तो हमने कहा है कई बार, निशांत कुमार ने ये कभी नहीं कहा कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ। नहीं, पहले कहा भी कि कहते पिताजी रहे। ने हाँ। अच्छा काम किया है और पिताजी को ही जिताइए, पिताजी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक। हाँ ये तो बयान उनका था। यही अभी तक जी, तो उनका स्टैंड अभी तक निशांत कुमार से जब भी पूछा जाता रहा है वो राजनीति में आने को लेकर इनकार करते रहते हैं, और राजनीतिक बयानबाजी से भी अब तक उन्होंने परहेज किया है। लेकिन फिलहाल एक चर्चा का बाजार गर्म हो गया है उनके नाम पर जो बैनर पोस्टर लगे हैं। बहरहाल इस पर जो अंतिम निर्णय होगा वो निशांत कुमार और जनता दल यूनाइटेड और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके पिता, उनको लेना है। बिहार और देश की राजनीति से जुड़ी विभिन्न प्रकार की खबरें और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।